बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए पीटा ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसानी से बन जाती है घर में और हम थोड़े से मैदे में बहुत सारी पीटा ब्रेड बना लेते हैं। आप इसके रोल्स भी बना सकते हैं, पॉकेट्स भी बना सकते हैं, रैप्स भी बना सकते हैं, सैंडविचेस भी बना सकते हैं। मेरे न्यू व्यूअर्स जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आइए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्लास में एक चाय का चम्मच, तकरीबन ये मेरा 11 ग्राम का पैकेट है यीस्ट का, खमीर का, इसको मैंने एक चाय के चम्मच चीनी के साथ नीम गर्म पानी के साथ भिगो दिया है। नीम गर्म पानी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खौलता हुआ पानी नहीं लीजिएगा वरना आपकी यीस्ट ख़राब हो जाएगी। इसको हम इसलिए पहले भिगो देते हैं ताकि पता चल जाए हमारा खमीर एक्सपायर तो नहीं है। जब ये फूल जाता है इसका मतलब है हमारा खमीर बिल्कुल सही है। खमीर को मैं 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाए। फिर मैंने यहाँ 3 कप मैदा लिया है। 3 कप मैदे में मैं काफ़ी सारे पीटा ब्रेड्स बना लूँगी। इसमें मैंने एक चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है, 3 टेबल स्पून्स ऑयल डाले हैं और जो हमने खमीर भिगो के रखी थी शुगर में नीम गर्म पानी में वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़े थोड़े पानी से इसकी हम नरम डो बना लेंगे। इसकी डो सख्त नहीं होगी, थोड़ी नरम होगी। आप देख सकते हैं खमीर हमारा कितना फूल गया है। ये सारा खमीर हम इसमें शामिल कर देंगे और हल्के हल्के पानी से हम इसका आटा गूंदना शुरू करेंगे। आटा बिल्कुल नरम गूंदेगा, हल्के हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा। जितना आप अच्छा आटा गूंदेंगे, इसकी मिक्सिंग अच्छी करेंगे, उतनी ही हमारी डो बहुत सॉफ्ट, जूसी और बहुत ज़बरदस्त बनेगी। रबड़ की तरह बिल्कुल नहीं बनेगी। लिहाजा आप आटा बहुत अच्छे से ही गूंदिएगा। इसका मेन कमाल यही है कि इसका आटा बहुत अच्छा सा गूंदा हुआ होता है। हल्के हल्के हाथ से इसको मसलते जाइए। जिस तरह हम डोनट्स का आटा गूंदते हैं इसी तरीके से डो का भी आटा गूंदेगा। मैंने इसमें कोई अंडा इस्तेमाल नहीं किया है, बगैर अंडे के भी हमारे पीटा ब्रेड्स बहुत ज़बरदस्त बन जाते हैं। ना मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा डाला है ना बेकिंग पाउडर डाला है, इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यीस्ट ही हमारी बहुत ज़बरदस्ती पीटा ब्रेड रेडी करवा देगी। आप देख सकते हैं हमारी सॉफ्ट सी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। इसमें मैं 2-3 चम्मच ऑयल इसके ऊपर पे सरफेस पे लगा के इसको ढक के 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छी से राइस हो जाए। आजकल सर्दियां हैं तो आप थोड़ी गर्म जगह पे रख दीजिएगा। आप देख सकते हैं हमारी डो कितनी अच्छी से राइस हो गई है। बस इसको पंच करेंगे, इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल के इसको थोड़ा सा दोबारा गूंद लेंगे। फिर हम जिस तरह आटे के पेड़े बनाते हैं इसी तरह से हम आटे के पेड़े बनाएंगे और इसको गोल शेप दे देंगे बेल के। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कितना मोटा रखना चाहें। मैंने थोड़ा से पतले रखे हैं और थोड़े मोटे रखे हैं। आप भी इसी तरह से जितनी आप इसकी डो अगर मोटी रखना चाहें तो मोटे पेड़े बना लें, ज़्यादा आटा ले लीजिए, और अगर पतले पेड़े बनाना चाहें तो थोड़ा आटा लेके छोटे पेड़े बना लीजिए। इस तरह से हम पेड़े बना के अपनी जितने बड़े आपने पीटा ब्रेड रखनी है उसी तरह से आपने बेल लेना है और उसको तवे पे हल्के से सेक लेना है। आँच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। जब ऊपर इसके बबल आना शुरू हो जाएं फिर हम इसको पलटेंगे और हल्की सी हम इसमें हल्का सा घी लगाएंगे। ऊपर नीचे हल्का सा बिल्कुल घी लगाएंगे ताकि हमारी पीटा ब्रेड सॉफ्ट रहे। जब पीटा ब्रेड का कलर हल्का हल्का सा लाल होना शुरू हो जाए, अच्छे कलर में सेकिएगा। चूल्हा बिल्कुल तेज़ नहीं कीजिएगा, जलनी नहीं चाहिए हमारी पीटा ब्रेड। इसी तरह से हम तमाम पीटा ब्रेड अपनी रेडी कर लेंगे। इस तरीके से हमें पीटा ब्रेड फुलानी नहीं है, इसलिए बेलने के दौरान ही मैंने इसमें फोक से जो है वो होल्स कर लिए थे ताकि हमारी पीटा ब्रेड फूले नहीं। 3 कप मैदे से तकरीबन हमारी 10 से 12 पीटा ब्रेड बहुत आसानी से रेडी हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कलर की और कितने सॉफ्ट सी हमारी पीटा ब्रेड रेडी हुई हैं। आप लोग भी बहुत आसानी से घर पे इसे बना सकते हैं, बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।